हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एक्सेप्शंस। उसके बाद टॉपिक होगा हाउ टू हैंडल दीज एक्सेप्शंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। व्हाट आर एक्सेप्शंस? जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स अक्कर हो जाती हैं। ये एरर कई टाइप की हो सकती हैं, लाइक कंपाइल टाइम एरर भी हो सकती है और रन टाइम एरर्स भी हो सकती हैं। कंपाइल टाइम एरर कौन सी होती है? वो एरर्स जो इनवैलिड सिंटेक्स लिखने की वजह से अक्कर होती हैं, उन्हें बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर्स या फिर सिंटेक्स एरर्स। इनवैलिड सिंटेक्स का मतलब है अगर सिंटेक्स में सेमीकोलन यूज होना चाहिए था और हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया, दैट इज अ सिंटेक्स एरर। अगर कहीं पे कोलन हमने यूज कर लिया बट कोलन अलाउड नहीं था वहां यूज करना, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंटेक्स एरर। यानी इनवैलिड सिंटेक्स की वजह से जो एरर अक्कर होती है उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। और कुछ एरर्स होती हैं रन टाइम, यानी प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइम जो एरर्स अक्कर होती है उन्हें हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स। एंड दीज एरर्स आर आल्सो नोन एज एक्सेप्शंस। तो अभी हमने बात की थी कि हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस क्या है? द रन टाइम एरर्स, द एरर्स विच अकर एट रन टाइम आर नोन एज रन टाइम एरर्स एज वेल एज दीज आर नोन एज द एक्सेप्शंस। तो ये है हमारी एक्सेप्शंस। पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एक्सेप्शंस की टाइप है, यानी बहुत सारे रन टाइम एरर्स की टाइप्स हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम कोई ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो दैट इज अ रन टाइम एरर और उसका नेम है फाइल नॉट फाउंड एरर। यानी ऐसी फाइल हम ओपन करने की कमांड दे रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, सो दिस एरर विल बी नोन एज अ रन टाइम एरर। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं रन टाइम एरर के। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम एरर इज व्हेन अ डिवीजन बाय जीरो हैपन। अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमें एक एरर मिलेगी, दैट इज जीरो डिवीजन एरर। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द रन टाइम एरर। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। व्हेन वी ट्राई टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। हम एक ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर और इस एरर का नेम है इंपोर्ट एरर। सो दीज आर द एक्सेप्शंस एंड एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शंस। अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फीचर्स हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने का। पाइथन क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट फॉर एवरी अकरेंस ऑफ रन टाइम एरर। जब भी कोई भी रन टाइम एरर अक्कर होती है तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। द यूजर मस्ट राइट अ पीस ऑफ कोड दैट कैन हैंडल द एरर। हमें अपने प्रोग्राम में एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करेगा। यानी जिस भी प्रॉब्लम की वजह से रन टाइम एरर अक्कर हो रही है उसका सॉल्यूशन हमें देना पड़ेगा थ्रू कोड। तो उससे हम यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट में। तो एक्सेप्शन हैंडल करने का जो तरीका है उसका फर्स्ट वे है, दैट इज अ ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट क्या है? पाइथन प्रोवाइड अ ट्राई स्टेटमेंट फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस एन ऑपरेशन इन द प्रोग्राम दैट कैन कोज। हमारे प्रोग्राम में कौन सा ऑपरेशन यानी कौन सा कोड प्रॉब्लम अक्कर कर सकता है, एरर क्रिएट कर सकता है, उस कोड को हम रखते हैं हमेशा हमारे ट्राई क्लोज में। हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक है जो हेल्प करेगा एक्सेप्शंस को हैंडल करने में, दैट इज अ ट्राई एक्सेप्ट कोड, ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। तो जो हमारा ट्राई ब्लॉक रहेगा उसके अंदर हम वो कोड रखेंगे जो कोड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की थी कि जीरो डिवीजन एरर, अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने का कोई कोड अक्कर हो रहा है तो उसे हम प्लेस करवा देंगे हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर। इसे अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। An operation in the program that can cause the exception is placed in the try clause। जो भी आपको बताया कि जो भी प्रोग्राम कोड प्रॉब्लम अकर कर सकता है उसे हम प्लेस करवाएंगे ट्राई क्लोज में। द ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैंडल्स द एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन तो क्रिएट होगी, अभी प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी और वो प्रॉब्लम हमने कहाँ रखी थी इस कोड को? ट्राई ब्लॉक में। उसका जो सॉल्यूशन है उसे हम प्लेस करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में।
द ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैंडल्स द एक्सेप्शन इज प्लेस्ड इन द एक्सेप्ट क्लोज। दो ब्लॉक हैं हमारे पास, आप इसे ऐसे समझे, ट्राई ब्लॉक एंड द एक्सेप्ट ब्लॉक, या ट्राई स्टेटमेंट एंड द एक्सेप्ट स्टेटमेंट। ट्राई क्लोज के अंदर हम उस कोड को रखेंगे जिस कोड की वजह से एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है, एरर अक्कर हो सकती है, और उसका जो सोल्यूशन होगा उसे हम प्लेस करेंगे हमारे एक्सेप्ट स्टेटमेंट में, यानी एक्सेप्ट क्लोज के अंदर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। इस ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, पहले कीवर्ड यूज करेंगे ट्राई, देन कोलन। यहाँ पे कुछ कोड होगा, वो कोड जो एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है, एरर, रन टाइम एरर क्रिएट कर सकता है, उसे यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड कीवर्ड है एक्सेप्ट, देन कोलन। अब जो ये प्रॉब्लम यहाँ अक्कर होगी उसका जो सॉल्यूशन है उसे हम प्लेस करेंगे यहाँ पर, उसकी हम कोडिंग करेंगे यहाँ पर। दिस विल एग्जीक्यूट इफ एरर इन द ट्राई ब्लॉक। ये जो पार्ट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर अक्कर होगी। इसका एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले हमने कीवर्ड यूज किया ट्राई, देन उसके बाद कोलन। हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड 0। देखिए ये कौन सी एरर क्रिएट करेगा, नंबर डिवीजन बाय 0, 0 डिवीजन एक्सेप्शन अक्कर होगी यहाँ पर इस स्टेटमेंट में। हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर दो स्टेटमेंट लिखी है, एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड 0, प्रिंट एक्स। उसके बाद हमने एक्सेप्ट कीवर्ड यानी एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर इसका सोल्यूशन रखा है, यानी कि जैसे ही ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड 0, तब क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल चला जाएगा हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक में, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट में एन एक्सेप्शन अक्कर्ड। तो ये वर्क कैसे करता है ट्राई एक्सेप्ट क्लोज। फर्स्ट द ट्राई क्लोज इज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले ट्राई क्लोज एग्जीक्यूट होगा, यानी दिस पार्ट, दिस कोड विल एग्जीक्यूट। If there is no exception, then only the try clause will run and except clause will be finished. अगर इस कोड में, इस ब्लॉक में कोई भी एरर अक्कर नहीं हो तब ये वाला पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता x इज इक्वल टू 4 डिवाइड 2, x is equal to 4 divided 2. So this is not any exception. ये कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता 4 डिवाइड 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोड होता है x is equal to 4 डिवाइड 2, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट x, तो x की वैल्यू आ जाती है 2 और प्रिंट हो जाता है हमारा, आउटपुट मिलता है हमें 2। उस केस में ये ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ऐसे वर्क करता है हमारा ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। इफ एनी एक्सेप्शन अक्कर्स, लेकिन अगर ट्राई क्लोज में कोई भी एक्सेप्शन अक्कर होती है, द ट्राई क्लोज विल बी स्किप्ड एंड एक्सेप्ट क्लोज विल रन। इसे समझे। अब इस केस को देखिए, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड 0, यहाँ पर एक एक्सेप्शन अक्कर होगी, दैट इज 0 डिवीजन एक्सेप्शन। जैसे ही ये अक्कर हुई है, इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ट्राई ब्लॉक का, दैट विल स्किप्ड। नाउ दिस स्टेटमेंट विल नेवर एग्जीक्यूट। और जैसे ही एक्सेप्शन अक्कर हुई है, क्रिएट हुई है, जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक में, और प्रिंट हो जाएगा हमारा जो मैसेज हमने प्रिंट स्टेटमेंट में दिया है, या जो भी कोड यहाँ पर होता है वो एग्जीक्यूट होता। इस केस में प्रिंट हो जाएगा एन एक्सेप्शन अक्कर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। फिर से समझे से, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड रखते हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम रखते हैं उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड, कि अगर एक्सेप्शन क्रिएट होती है तो हमें उसे कैसे हैंडल करना है। ये वर्क कैसे करता है ट्राई एक्सेप्ट क्लोज। पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन अक्कर ना हो उस केस में एक्सेप्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ट्राई ब्लॉक के अंदर जिस भी स्टेटमेंट में एक्सेप्शन अक्कर होगी, उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट, ट्राई ब्लॉक का रेस्ट ऑफ द पार्ट विल स्किप्ड, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। सो दिस इज द वन वे टू हैंडल द एक्सेप्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके अलावा हमारे पास अनदर मेथड भी है। हाँ जी, इससे पहले आपको ये भी बताना है कि अ ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट क्लोजेस एसोसिएटेड विद इट। एक ट्राई ब्लॉक के साथ, अभी जैसे एग्जांपल में हमने एक ट्राई के साथ एक ही एक्सेप्ट डिस्कस किया है, लेकिन एक ट्राई ब्लॉक के साथ एक से ज़्यादा एक्सेप्ट क्लोजेस भी हो सकते हैं। सेकेंड मेथड है एक्सेप्शन हैंडल करने का पाइथन प्रोग्रामिंग में, दैट इज अ एल्स क्लोज। एल्स क्लोज का पहले आप सिंटेक्स देख लें। सबसे पहले कीवर्ड यूज होता है ट्राई, उसके अंदर कोड, वो कोड जो एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है। उसके बाद एक्सेप्ट कीवर्ड, इसके अंदर वो कोड जो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। उसके बाद है एल्स पार्ट, एल्स कीवर्ड यूज करेंगे, कोलन,
दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट इफ नो एक्सेप्शन। देखें अब इसकी वर्किंग देखें, ट्राई ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा, इस कोड को रन करेगा। अगर इस कोड में कोई भी एक्सेप्शन अक्कर होती है, कोई भी एरर अक्कर होती है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ट्राई विल स्किप एंड कंट्रोल आ जाएगा आपका एक्सेप्ट ब्लॉक में। उस केस में एल्स पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन अक्कर नहीं होती है, यानी कोई भी एरर अक्कर नहीं होती है, उस केस में हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, उस केस में हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। मीन्स एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट इफ नो एक्सेप्शन। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एल्स क्लोज। अब इसको मैं यहाँ रीड करती हूँ आपके लिए। एल्स क्लोज में वी कैन आल्सो यूज द एल्स क्लोज ऑन द ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक which must be present after all the except clauses। जो else part है, else block है, that must be present after except clause। except clause के बाद में हमें इसका लिखना है कोडिंग में, the code enters the else block only if the try clause does not raise an exception। अगर try clause कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं कर रहा, उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक किसी भी एक्सेप्शन को रेज करता है, यानी कोई भी एरर यहाँ अक्कर होती है, उस केस में एग्जीक्यूट होता है हमारा एक्सेप्ट पार्ट, और उस केस में एल्स पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इट मीन्स, इसको अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें, इट मीन्स एल्स एंड एक्सेप्ट क्लोज में एट ए टाइम एक ही पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, आइदर एक्सेप्ट और एल्स। अगर यहाँ एरर अक्कर हुई तो एक्सेप्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ट्राई क्लोज में कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, यानी कोई भी एरर अक्कर नहीं हुई, उस केस में एक्सेप्ट पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओनली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पर देखें, हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और फंक्शन डिफाइन करने का तरीका होता है कीवर्ड DEF डेफ द नेम ऑफ द फंक्शन। हमने यहाँ पे एक डिवीजन नाम का एक फंक्शन लिया DIV। इसके अंदर दो आर्गुमेंट हमने पास किए A एंड B सेपरेटेड बाय कोमा। उसके बाद हमारा सिंटेक्स कहता है हमें यहाँ पे कोलन यूज करना है। इसके बाद हम प्लेस कर रहे हैं, हमारा स्टार्ट कर रहे हैं ट्राई क्लोज, तो कीवर्ड ट्राई एंड कोलन। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं C इज इक्वल टू, जिसमें हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे। A और B को पहले प्लस करवा दिया, डिवाइड कर दिया A माइनस B। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। ट्राई ब्लॉक है तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन अक्कर होती है, और एक्सेप्शन क्या अक्कर हो सकती है, A और B की वैल्यू अगर 0 है तो A माइनस B क्या हो जाएगा, सॉरी A और B की वैल्यू अगर इक्वल है तो A माइनस B हमेशा क्या होगा, 0। यानी इस स्टेटमेंट के केस में 0 डिवीजन एरर अक्कर हो सकती है। तो हम एक्सेप्ट कीवर्ड, चाहे तो आप एक्सेप्ट के बाद कोलन लिख दे सीधे, चाहे आप एक्सेप्ट के बाद उस एरर का नेम भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एरर का नेम लिख दिया, दैट इज अ 0 डिवीजन एरर, एंड देन हमने यहाँ यूज किया कोलन। तो दोनों ही तरीके सही है, चाहे आप एक्सेप्ट के बाद कोलन यूज कर ले, एक्सेप्शन का नेम ना दें, चाहे आप एक्सेप्ट के बाद यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी ट्राई ब्लॉक में, उसका नेम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 0 डिवीजन एरर, उसके बाद कोलन यूज कर सकते हैं। हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर कोई एक्सेप्शन अक्कर होती है, 0 डिवीजन एरर एक्सेप्शन अक्कर होती है, तो प्रिंट आ जाए A डिवाइड B रिजल्ट इन 0। तो कोई भी एरर आप, कोई भी मैसेज यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। एल्स मतलब अगर A और B की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो जो भी आंसर होगा दैट विल असाइन इन C, तो हम एल्स पार्ट में उसको प्रिंट करवा देंगे आउटपुट को, कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ C, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। तो उसका हम देखते हैं कि इसको रन कैसे करना है। जब आप इसे रन करेंगे, जब आप इस फंक्शन को, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम उस वैल्यू, दो वैल्यूज देनी पड़ेगी A एंड B, क्योंकि हमारे पास दो आर्गुमेंट है। तो देखिए, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, फर्स्ट टाइम मैंने दो वैल्यूज दी, 3.0 एंड 2.0, यानी A में वैल्यू असाइन होगी 3 और B में वैल्यू असाइन होगी 2। अब ये कैसे वर्क करेगा, A में वैल्यू असाइन हुई है 3 और B में वैल्यू असाइन हुई है 2। तो यहाँ पर देखिए C इज इक्वल टू A इज 3 एंड B इज 2। A is 3 and B is 2. 3 plus 2 and 3 minus 2. 3 plus 2 is 5. Divide 3 minus 2 is 1. And 5 divide 1 is equal to 5. अब यहाँ पर इस केस में 3 और 2 वैल्यूज के केस में कोई भी एरर, 0 डिवीजन एरर अक्कर नहीं हुई। इसका मतलब एक्सेप्ट पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा इस केस में। उस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट। और एल्स पार्ट में हमारा कोड क्या है, प्रिंट C में वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारे पास 5.0। 5.0 क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू जो पास की वो फ्लोट वैल्यूज थी, इससे रिजल्ट भी हमें क्या मिल रहा है, फ्लोट 5.0।
अब सेकंड केस देखें, सेकंड केस में हमने फिर से फंक्शन को कॉल किया है div बट विद द डिफरेंट आर्गुमेंट्स, और इस टाइम आर्गुमेंट है 3 एंड 3। तो अब चेक करते हैं। अब इस केस में a में वैल्यू पास होगी 3 और b में भी वैल्यू पास होगी 3। तो a प्लस बी 3 प्लस 3, a माइनस बी 3 माइनस 3। इसका रिजल्ट देखें क्या आएगा, 3 प्लस 3 6 डिवाइड 3 माइनस 3 0। सो दिस इज द एक्सेप्शन। विच एक्सेप्शन? जीरो डिवीजन एरर। और जैसे ही एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट हुई है, रेज हुई है ट्राई ब्लॉक में, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? हमारा एक्सेप्ट पार्ट। और एक्सेप्ट पार्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा? a डिवाइड b रिजल्ट इन 0। तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट में हमें मिलेगा a डिवाइड b रिजल्ट इन 0। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एल्स क्लोज। हम बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना है। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट क्लोज एंड सेकंड मेथड है एल्स क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास थर्ड मेथड, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ट्राई फाइनली क्लोज। ट्राई फाइनली क्लोज में क्या होता है, इसका सिंटेक्स देखिए आप। सिंटेक्स में ट्राई कीवर्ड यूज करेंगे, देन कोलन, हियर वी विल राइट सम कोड। वो कोड कोई भी एरर, कोई भी एक्सेप्शन रेज कर सकता है। अगर वो रेज करेगा कोई एक्सेप्शन तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन, वो कोड होगा जो उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। उसके बाद एल्स पार्ट, जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि अगर एक्सेप्ट पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, उस केस में क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? हमारा एल्स पार्ट। इट विल एग्जीक्यूट इफ नो एक्सेप्शन। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड है फाइनली, फाइनली एंड कोलन। यहाँ पे भी जो हमारा कुछ कोड होगा, एंड दिस कोड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। फाइनली क्लोज के अंदर जो भी कोड है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे ट्राई के बाद एक्सेप्ट को क्लोज एग्जीक्यूट हो, उसके बाद भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, चाहे ट्राई के बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो, उसके बाद भी फाइनली का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए मैं आपके लिए रीड करती हूँ। पाइथन प्रोवाइड अ कीवर्ड फाइनली which is always executed after the try and except blocks। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद आता है हमारा फाइनली ब्लॉक और वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। द कोड विद इन द फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने ट्राई कीवर्ड लिया, इसके बाद कोलन, के एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम ले रहे हैं सिंपल 5 डिवाइड बाय 0। ये देखिए आपको आइडिया हो गया, दिस इज अ जीरो डिवीजन एरर। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं के। एक्सेप्ट क्लोज के अंदर चाहे तो आप एक्सेप्ट का सीधा कोलन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक्सेप्शन का नेम भी मेंशन कर सकते हैं और हमने यहाँ पे एक्सेप्शन का नेम मेंशन किया इस बार, एक्सेप्ट इज जीरो डिवीजन एरर देन कोलन। इसमें हमने प्रिंट करवा दिया कांट डिवाइड बाय 0। कोई भी मैसेज आप यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। देन फाइनली, फाइनली इज अ कीवर्ड, उसके बाद आप लेंगे यहाँ पे कोलन, फिर प्रिंट हमने करवा दिया दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अब इसे देखते हैं आउटपुट क्या होगी। के इज इक्वल टू 5 डिवाइड 0, यानी यहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज हो गई। जैसे एक्सेप्शन रेज होगी, ट्राई ब्लॉक का रेस्ट ऑफ पार्ट विल स्किप्ड, ये विल नॉट एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट स्किप हो जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा एक्सेप्ट क्लोज में। और एक्सेप्ट क्लोज के अंदर हमने प्रिंट करवाया है कांट डिवाइड बाय 0, तो आउटपुट में हमें मिलेगा कांट डिवाइड बाय 0। उसके बाद कंट्रोल आएगा फाइनली ब्लॉक में, और फाइनली ब्लॉक में जो भी आउटपुट है, जो भी कोड है, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। सो दिस इज अ टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। हमारे पास कई मेथड्स हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के। फर्स्ट इज ट्राई एक्सेप्ट क्लोज, सेकंड इज अ एल्स क्लोज एंड थर्ड इज अ ट्राई फाइनली क्लोज। सो अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पेपर में हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस का टॉपिक मिलता है, व्हाट आर एक्सेप्शन, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन हैंडल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें डिटेल में, कोई भी इस टाइप का टॉपिक मिलता है तो एज इट इज जैसे आपको समझाया है, ये नोट्स आप वहाँ पर आंसर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक exception handling in Python programming. I hope this is clear to you all. Thank you.